Hello students, today our topic is, as you can see, highlighted in color, that is business risk. Okay, business risk. It may arise due to, as you can see competition, bad debts, that's financial risk. A lot of things is there, risk. As we read in characteristics of business activities, means its nature, what is it, it's all about, business is all about, means इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, पैसा हम अर्न करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करते हैं. बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेड और उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़. सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स, दैट इज़ नोन एज मार्केटिंग, दैट इज़ सिलेबस ऑफ 12th यू विल गोइंग टू लर्न इन नेक्स्ट ईयर. ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स पीपल्स, ऑब्वियस सी बात है, बिना लोग के बिजनेस होगा नहीं. ठीक है, एंड नंबर ऑफ पीपल्स डिपेंडिंग अपॉन साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस. ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस मीन्स 24/7 ये चलता रहता है. ठीक है, इनडायरेक्टली किसी फॉर्म में ये चलता रहता है. ठीक है, सोशल एक्टिविटीज़, सिंस वी यूज़ रिसोर्सेज फ्रॉम सोसाइटी, दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये 4 चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये आपको याद रखना है. ठीक है, अब risk factor, today we're going to learn this risk factor. Okay, business risk, क्या क्या चीज़ें हो सकती है. ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेटेड दैट यू विल लर्न इन इकोनॉमिक्स. ठीक है, प्रोडक्शन, हम किस तरह का प्रोडक्शन यूज़ करते हैं, इधर कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव, टेक्नोलॉजी उसका क्या है. ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है, तो इसमें रिस्क है. ठीक है, किस तरह का रिस्क है, हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है सही टाइम पर. ठीक है, या फिर आपने प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर दिया, लोग बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें, प्रोडक्शन से रिलेटेड रिस्क. प्राइस और मार्केट, ये भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है. किसी भी चीज़ का प्राइस अप होता है, डाउन होता है, मीन्स मार्केट, पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का मार्केट कितना है. ठीक है, वीवो का मार्केट कितना है, लोग कितना उसके फ़ोन को ख़रीदते हैं, एप्पल का मार्केट कितना है, लोग उसके फ़ोन को कितना ख़रीदते हैं. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस. अब किसी भी चीज़, इस चीज़ को हम दूसरे डायमेंशंस में ले सकते हैं. प्राइस अप होता है, डाउन होता है. ठीक है, आप इकोनॉमिक्स में इस चीज़ को पढ़ोगे, लॉ ऑफ डिमांड. ओके, तो ये भी एक रिस्क है. किसी चीज़ का प्राइस सपोज सडनली डाउन हो गया, आपको एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इस चीज़ को याद रखना है. ठीक है, प्राइस डाउन हो गया, मार्केट में डिमांड नहीं है, हमें प्रॉफिट सही से नहीं हो रहा, आपको कम दाम पे बेचना पड़ रहा है, इस चीज़ को याद रखना है. कैजुअलिटी, कोविड-19 पैंडेमिक कैजुअलिटी, इट कैन बी डिफरेंट इन नेचर. ठीक है, कैजुअलिटी हमारे पास मतलब अनसर्टेनिटी, यहाँ पर हम चीज़ों को समझेंगे कैजुअलिटी. ठीक है, आगे क्या होगा हमें नहीं पता, किसी भी चीज़ से रिलेटेड. टेक्नोलॉजी एक रिस्क है. नोकिया से बेटर इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता है, उसने टेक्नोलॉजी को ऑप्ट नहीं किया आज के डेट में. मार्केट में सस्टेन करने के लिए वो अपने आप को रीबिल्ड कर रहा है. ठीक है, एक दिन पहले आप न्यूज़पेपर में अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा नोकिया इंडिया में 4G और 5G सेट बनाने के लिए वापस से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है. ठीक है, तो ये एक रिस्क था. उसके बाद नोकिया ने उस चीज़ को, फेलियर को देखा और आगे भी उस चीज़ों को ट्राई कर रहा है. ठीक है, तो हम फेल कभी नहीं होते हैं, हमें आगे ट्राई करते रहना है. नोकिया ट्राई कर रही है बट उसे लॉस हुआ, ये हमारा मेन कंसर्न है. रिलेशनशिप in terms of, you can say, political, economical, beyond the boundaries, you can say, in global context. Okay, with China, हमारा रिलेशनशिप विद अमेरिका किस तरह का है, तो ये आपके कंपनी के लिए एक बिजनेस रिस्क है. सपोज चाइनीज़ एक प्रोडक्शन हाउस MI इंडिया में, उनका बहुत अच्छा मार्केट था, इन दोनों कंट्रीज़ का रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं चला. आज के डेट में MI के मार्केट शेयर में कंटिन्यूसली वो डाउन ट्रेंड देख रहा है. ठीक है, पहले जितना बिकता था उससे बहुत कम अब बिक रहा है. तो रिलेशनशिप के कारण वो एक कंपनी को लॉस झेलना पड़ा. रिलेशनशिप के कारण टिकटॉक को, एज यू कैन नो द रिस्पेक्टेड न्यूज़ रिगार्डिंग टिकटॉक. ठीक है, लीगल रिलेशनशिप्स और रेगुलेटरी, यू कैन से. ऑटोमोबाइल सेक्टर में लोगों ने बोला कि आप पोल्यूशन इंजन से बहुत होता है, तो BS6 इंजन
आगे फ्लोट होगा, BS4 उससे नीचे वो चीज़ें बंद हो जाएगी। तो उसके कारण से कोई एक कंपनी का सेटअप, बहुत बड़ा सेटअप होता है एक कार या फिर एक ट्रक को बनाने के लिए, ठीक है। तो एक लीगल फ्रेमवर्क चेंज हुआ और आपकी कंपनी में बहुत सारा आपको चेंज करना पड़ेगा, फिर से प्रोडक्शन वाली चीज़ें करनी होगी, लोगों को हायर करना होगा, ठीक है, नए मशीन्स खरीदने होंगे। तो उसके कारण से जो आपको या तो लॉस होगा या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो सकता है, दैट इज़ बिजनेस रिस्क। ह्यूमन लोग काम करते हैं, ठीक है, दे कैन फील सिक, हो सकता है बीमार पड़ जाएं, ठीक है, या उनको काम करने का मन नहीं है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम इन 2 सालों में बहुत अच्छे से समझेंगे, बिजनेस रिस्क एंड देयर रेस्पेक्टिव मैनेजमेंट, दैट इज़ नोन एज रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। नाउ बिजनेस रिस्क, इट इन सिंपली इट refers to possibility of inadequate profit or even losses due to uncertainties that we don't know what is going to happen in near future, okay, that is uncertainty, unexpected events, हमें नहीं पता क्या हो जाएगा अचानक से, ठीक है। and number of natural calamities are there, Bihar is facing flood, Assam is facing, Jaipur is facing flood, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे बिजनेस में जो हमें इनएडिक्वेट प्रॉफिट देती है, जो प्रॉफिट तो है बट हमारा जितना खर्चा है उतना हमारा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट तो है बट हमारे लिए सही नहीं है, जितना हमें प्रॉफिट चाहिए उतना नहीं, जितना हमारा पैसा लग गया, ठीक है, उतना हमें नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स आपने देखा होगा, अभी टेक अवे होम वाली फैसिलिटी है, ठीक है, उतने सीटिंग प्लान नहीं, उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रखा रखा था उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट में हो सकता है रेस्टोरेंट प्रॉफिट कमा रहा हो, लेकिन उसका जितना खर्चा है ऑपरेटिंग कॉस्ट उतना वो गेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लोगों को जो सेफ है उनको पेमेंट देना है, ठीक है। अगर आपने रेस्टोरेंट खोल के ओपन करके रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी ओपन है, तो प्रॉफिट तो आपको हो रहा है बट जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, ठीक है, दैट इज़ बिजनेस रिस्क। इस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, किन किन कारणों से होता है ये चीज़ें। द टर्म business risk refers to possibility of inadequate profit or even losses, okay, due to unexpected events. For example, demand for a particular product may decline due to changing taste and preferences of consumers, ठीक है। फैशनेबल ड्रेस है, ठीक है, या फैशनेबल शूज़ है, ठीक है, या आप बोल सकते हो म्यूज़िक प्लेयर्स है, कैसे अपॉन द टाइम्स वो चेंज हुआ, ठीक है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स, ये बहुत सारे रीजन से हो सकता है, कंज्यूमर्स का टेस्ट किस तरह से चेंज होता है, ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, ठीक है। आज ट्रेंडिंग क्या हो सकता है, पहले टेक्नोलॉजी था, आज के डेट में कैमरा फ़ोन्स के लिए एक मेजर इवेंट है, ठीक है। तो लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, इसके कारण से जो चीज़ें होती है ये सब इकोनॉमिक्स के कारण है, ओके। डिमांड कैसे चेंज होता है, तो उसमें आप टेस्ट एंड प्रेफरेंस एक मेजर एलिमेंट होता है, ओके। सडनली उनका टेस्ट चेंज हो गया, मतलब कंज्यूमर्स का रिगार्डिंग एनी प्रोडक्ट, ठीक है, वो कोई और प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो आपकी कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तो सब्सिक्वेंटली सेलिंग अच्छे से नहीं होगी, सेलिंग नहीं होगी तो कंपनी को कम प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा या ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ये पॉजिटिव, अगर हम इन चीज़ों को टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को पॉजिटिव वे में लेकर चलेंगे तो ये हमारे लिए गेनफुल है, ठीक है। तो इस तरह से प्राइस के कारण भी जो मार्केट में चीज़ें डाउन होती है, ठीक है, किसी भी चीज़ के कारण, रॉ मटेरियल्स सपोज़ हमारे पास नहीं है रॉ मटेरियल्स, या फिर महंगा हो रहा है, तो रॉ मटेरियल्स महंगा हुआ तो हमें ऑब्वियस सी बात है प्राइस को क्या करना पड़ेगा, हाइक करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़े हुए प्राइस को क्या कस्टमर देने के लिए रेडी है, हो सकता है वो अपने प्राइस को ना दें, ठीक है, तो क्या होगा, डाउन डिमांड डाउन होगा तो ऑब्वियसली बात है लॉस, ओके। अब ये दो मेन चीज़ें, ठीक है, बिजनेस जो रिस्क होता है 2 टाइप्स मेजरली, स्पेकुलेटिव एंड प्योर, ठीक है। यहाँ पे कुछ हम नए रिस्क के बारे में भी देखेंगे। स्पेकुलेटिव मीन्स जहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, जैसे इकोनॉमिक्स के कारण, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के कारण, प्राइस के कारण, ठीक है। अगर चीज़ें पॉजिटिव वे में चलती है तो आपको प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। तो ऐसा स्पेकुलेटिव रिस्क, ऐसा रिस्क जिसमें प्रॉफिट होने का भी चांस है और
लॉस होने का भी चांस है, डैट इज़ नोन एज स्पेकुलेटिव रिस्क, ठीक है। नाउ प्योर रिस्क लाइक फेमन, ठीक है, फ्लड, ये सब चीज़ें आ गई, ठीक है। आपकी दुकान में आग लग गया, आप अर्थक्वेक हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स जिसमें आपको लॉस होगा, ठीक है। प्योर रिस्क इन्वॉल्व ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, ठीक है। हो सकता है अर्थक्वेक हुआ बट आपके बिल्डिंग के ऊपर में थंडरिंग वाली वो इंक्लाइंड नॉब है, ठीक है, वहाँ से चीज़ें एब्जॉर्व हो गई, आपकी बिल्डिंग बच गई, ठीक है। तो प्योर रिस्क क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। फ्लड आया, ठीक है, हो सकता है आपके दुकान में या आपके बिजनेस को उसने अफेक्ट नहीं किया, ओके। तो जो ये सेकंड हमारा रिस्क है जिसमें लॉस तो होगा या फिर लॉस नहीं होगा, ठीक है, नो लॉस नो प्रॉफिट एट पार। तो स्पेकुलेटिव रिस्क ऐसा रिस्क है जिसमें आप अच्छे से उस चीज़ को मैनेज कीजिएगा तो प्रॉफिट लेकर आएगा, या फिर टाइम चेंज होता है तो मीन्स यहाँ पर प्रॉफिट की भी संभावना है, लॉस की भी संभावना है, डेट इज़ नोन एज स्पेकुलेटिव रिस्क, ठीक है। प्योर रिस्क मीन्स लॉस आपको होना ही है, ठीक है, या फिर लॉस नहीं होगा बट प्रॉफिट भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ दोनों डाउन कंडीशंस है, यहाँ दोनों अप, यहाँ एक डाउन एक अप। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, इकोनॉमिक्स अगर आप अच्छे से करते हो तो ये जो स्पेकुलेटिव रिस्क है इसको आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो और प्रॉफिटेबल टर्म्स में चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको समझ में आएगा इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। बिजनेस रिस्क बिजनेस में है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, आना ही है, ठीक है। और स्पेकुलेटिव रिस्क को अगर हम अच्छे से करेंगे तो वो हमारे लिए प्रॉफिट लेकर आएगा, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर एग्जांपल है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशंस, ठीक है, रिलायंस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को अच्छे से मैनेज किया, स्पेकुलेटिव रिस्क, ठीक है। मार्केट में टेस्ट चेंज हुआ बट सैमसंग ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से ऑप्ट किया, कैसे मार्केट में कस्टमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं। अगर उस चीज़ को आप अच्छे से समझते हो इकोनॉमिक्स को तो ये स्पेकुलेटिव रिस्क को आप टैकल कर सकते हो और प्रॉफिट में चेंज कर सकते हो। नाउ नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज मीन्स ये चीज़ें होंगी, आगे फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता, ठीक है। बिजनेस रिस्क में आपने देखा होगा इस पेंडेमिक में कुछ कंपनीज ने बहुत अच्छे से वो अपने आप को परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ कंपनीज लॉस में जा रही है, ठीक है। यहाँ पर एक कॉमन सा प्रोवर्ब जो हमारे एल्डर्स, ओके, पापा दादा मम्मी ये लोग बोलते हैं, पैसा सेव करो। क्यों सेविंग क्यों ज़रूरी है? जिन कंपनीज ने सेविंग की थी, ठीक है, आज प्रॉफिट नहीं हो रहा है बट सेविंग हमारे पास था तो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। और जिन्होंने सेविंग नहीं किया था उसके लिए कंडीशन क्या है, वोर्स, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है लाइक कैपजिमनी और पत्नी कंप्यूटर्स, ठीक है, ये आईटी कंपनीज है, इन्होंने ले ऑफ किया, यामा मोटर्स इन्होंने ले ऑफ किया, मीन्स लोगों को निकाला है, जॉब से निकाला है, ठीक है, प्रॉफिट नहीं हो रहा था, क्या करेंगे, ठीक है। कुछ कंपनीज है लाइक सेम हीरो होंडा, हीरो मोटर्स, टाटा मोटर्स, ठीक है, कुछ ऐसी कंपनीज, पार्ले, ये प्रॉफिट में चली हैं, ठीक है। तो सेविंग हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको बताता है रिस्क, ठीक है। आप कितना सेव कीजिएगा और सेविंग का इंपॉर्टेंस क्या है, सेव अगर नहीं करोगे तो कोई एक अनसर्टेनिटी आने वाला है, ये चीज़ें होंगी, इकोनॉमिक्स भी इस चीज़ को बोलता है, बट उस समय अगर आपने सेविंग नहीं की है तो कंडीशन आपके लिए वर्स हो जाएगा, ठीक है। आपके पास पैसे नहीं होंगे लोगों को सैलरी पे करने के लिए और खुद जीने के लिए, जेनरिक नीड्स के लिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए। रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, होगा ही, ठीक है। आपके घर के आसपास कोई अगर रिटेलर इटिनेरेंट्स टाइप सब्जी बेचने वाला आता है उसके भी बिज़नेस में रिस्क है, मुकेश अंबानी उनके भी बिज़नेस में रिस्क है, वॉरेन बफेट उनके भी बिज़नेस में रिस्क है, ठीक है। तो रिस्क इज़ ऑलवेज देयर, ठीक है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, जितना बड़ा छाता उतना बड़ा रिस्क, ठीक है, जितना बड़ा बिजनेस दैट अमाउंट ऑफ रिस्क यू हैव टू टैकल, ठीक है। प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग, इस चीज़ को समझना है, अगर रिस्क आप लेते हो, ठीक है, तो आपको क्या प्रॉफिट होगा, रिस्क लेते हो, हाई प्रॉफिट, अ कॉमन प्रोवर्ब इज देयर, मैंने पहले भी रिपीट किया है, हाई रिस्क हाई गेन, नो रिस्क नो गेन, ठीक है। बिजनेस में दो तरह के लोग होते हैं बेसिकली, रिस्क एडवर्स जो कंजर्वेटिव होते हैं, हमें बचना है, डोंट्स वांट टू टेक रिस्क, ठीक है। हम चल रहे हैं बहुत पहले से निरमा वॉशिंग पाउडर, ठीक है, बहुत दिनों से वो उसी तरह से चल रहा है, रिस्क एडवर्स है,
रिस्क नहीं लेना चाहता है। और रिस्क सीकर समवन हु वांट्स टू टेक रिस्क, अगर रिस्क लोगे गेन ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, आपने क्रिकेट में भी देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने 2 दिन पहले रिटायरमेंट का के लिए अनाउंसमेंट उन्होंने किया। ठीक है, रिस्क टेकर कितने थे आपको अच्छे से पता है, और गेन कितना हुआ उनको ये भी आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा एग्जांपल है, हाई रिस्क हाई गेन, नो रिस्क नो गेन। ओके, नाउ कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, किन कारणों से ये हमारे पास आता है। ठीक है, बिजनेस रिस्क का कॉज क्या है, कारण क्या है। ठीक है, नेचुरल कॉजेज, अर्थक्वेक हो सकता है, हेवी रेनफॉल्स हो सकता है। ठीक है, नेचुरल। ह्यूमन कॉजेज, चोरी हो सकती है, आपके एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं। राइट्स, ठीक है, कोई प्रोटेस्ट होता है, बिहार बंगाल इस चीज़ के लिए, झारखंड इस चीज़ के लिए बहुत फेमस है राइट्स। ठीक है, और स्ट्राइक्स, बेसिकली स्ट्राइक्स, झारखंड बंद, बंगाल बंद, तो ये भी हमारे लिए रिस्क है। इकोनॉमिक कॉजेज़ लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हुआ, उनका प्राइस चेंज हुआ किसी कारण से। ठीक है, अब प्राइस चेंज करना पड़ा ड्यू टू रॉ मटेरियल्स अगर महंगा हो जा रहा है तो। मार्केटिंग कॉस्ट बहुत बढ़ गई है तो इकोनॉमिक्स में, या फिर बैंक का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया, गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, टैक्स रेट ज़्यादा हो गया, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक कॉजेज़ के अंदर आती है। ठीक है, अदर कॉजेज़ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस और मैकेनिकल फेलियर्स, इसमें आप पेंडेमिक को भी ले सकते हो। बेसिकली अगर आप पेंडेमिक को लोगे तो वो हमारे लिए इकोनॉमिक कॉज है। ठीक है, अपॉन द टाइम वो चीज़ें होंगी, कस्टमर हमारे पास बेस कम हो गया, डिमांड कम हो गया, डिमांड कम है, तो ये हमारे लिए इकोनॉमिक कॉजेज़ है। ठीक है, और ये जो पेंडेमिक वर्ड है, ये चीज़ें इकोनॉमिक्स इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता है। ठीक है, कि ये हमारे पास अनसर्टिनिटी है, बिजनेस रिस्क है, हमें किस तरह से उस चीज़ को टैकल करना, और हमें पैसे अपने पास सेव करके रखने, एनफ कैश। ठीक है, बीइंग एन कंपनी, बीइंग एन इंडिविजुअल, ठीक है, सेविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से करोगे, आपको दिख रहा होगा बिजनेस रिस्क आपके लिए कम होगा, हो सकता है प्रॉफिटेबल भी हो जाए, बट अगर आप उस चीज़ को अच्छे से कैटर नहीं करते हो तो लॉस एंड लॉस। ठीक है, बेसिकली आज के डेट में लोग बिज़नेस को बस प्रॉफिट देखते हैं, रिस्क अगर उनको रिस्क मैनेजमेंट उन्होंने कर लिया तो उनका बिज़नेस अच्छा चल सकता है, प्रॉफिट हो सकती है, होगी। ठीक है, हैव टू। और अगर बिजनेस रिस्क आप एनालाइज नहीं करते हो, ठीक है, आपने आज बहुत सारा वेजिटेबल्स खरीद लिया, मार्केट में बेच देंगे। ठीक है, प्राइस हाई, 30-40 रुपये से नीचे कोई भी वेजिटेबल्स नहीं है। अब इस चीज़ को समझना है, किसी ने बहुत अच्छे से बहुत सारा खरीद लिया, दिन भर बारिश हो गई, रिस्क। ठीक है, अगर आपने उस चीज़ को सोचा है कि बारिश होगी, आपने उसके सब्सिक्वेंट कुछ अरेंजमेंट किए हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, तो रिस्क को हम कम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, रिस्क को हमें हमेशा इस चीज़ को सोचना है। ठीक है, सो इन these 2 years we will analyze and interpret every kind of risk with respect to many business टाइकून्स और मैनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, किस तरह से उन्होंने टैकल किया है, हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई एम स्टॉपिंग हियर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।